राजनीतिक सत्ता मतलब पावर हासिल करने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है? और ये सवाल हम अक्सर बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए सोचते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन आज की जो कहानी है वो हमें कहीं और ले जाती है, तेलंगाना के निजामाबाद जिले के एक छोटे से गांव में। और सवाल वही है लेकिन एक सरपंच के पद के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता पांडुरंग की गिरफ्तारी से। आरोप है अपनी ही बेटी प्राची की हत्या का। पहली नजर में तो मामला एक दर्दनाक हादसे का लगता है। एक बच्ची नहर में डूब गई। लेकिन पुलिस की जांच ने जो परतें खोली वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। हत्या का मकसद? पैसा नहीं था, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, बदला भी नहीं था। मकसद था सरपंच का चुनाव लड़ना। और यहीं पर मतलब ये कहानी एक आम क्राइम रिपोर्ट से बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। सही बात है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे समाज में सत्ता, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, उसका मतलब क्या है। पांडुरंग मतलब ये जो शख्स है वो सालों से सरपंच बनने का सपना देख रहा था। गांव की राजनीति में उसका अच्छा खासा दखल भी था। लेकिन उसके और सरपंच की कुर्सी के बीच एक कानूनी दीवार खड़ी थी। और उस दीवार को गिराने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये कौन सी कानूनी दीवार थी और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई कि एक पिता को अपनी ही बेटी दुश्मन नजर आने लगी? देखिए, ये दीवार थी एक सरकारी नियम की, जिसे आम भाषा में 2 बच्चों का नियम कहते हैं। अच्छा। ये नियम भारत के कई राज्यों में पंचायती राज चुनावों के लिए लागू है और तेलंगाना भी उनमें से एक है। और नियम बहुत सीधा सा है जहां तक मैं समझती हूँ। हाँ, बहुत सीधा है। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मकसद तो शायद जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना रहा होगा। बिल्कुल, एक तरह का उदाहरण पेश करना था। के मामले में यही नियम एक ट्रेजेडी की वजह बन गया। उसके 3 बच्चे थे। तो जैसे ही उसने नामांकन भरने की कोशिश की, चुनाव अधिकारियों ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। उसका सालों पुराना सपना, उसकी पहचान बनाने की जो ख्वाहिश थी, सब एक झटके में खत्म। बिल्कुल। और यहाँ हमें कानून के मतलब अनुपेक्षित परिणामों का एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। एक नियम जो समाज के भलाई के लिए बनाया गया, वो पांडुरंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक ऐसी वजह बन गया जिसने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और कागजी नियमों में कितना बड़ा फासला हो सकता है। सही बात है। उसके लिए ये सिर्फ एक चुनाव हारना नहीं था। नहीं, ये हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाने जैसा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई इंसान इस मोड़ पर पहुँचता कैसे है। ठीक है, सपना टूट गया, गुस्सा आया होगा, निराशा हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन निराशा से लेकर अपनी ही बेटी को रास्ते का कांटा समझने तक का सफर, ये दिमागी तौर पर कैसे होता है? ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे हम वस्तुकरण या कह सकते हैं डीह्यूमनाइजेशन कह सकते हैं। डीह्यूमनाइजेशन? हाँ, जब कोई चीज या कोई इंसान आपके महत्वाकांक्षा के रास्ते में आता है तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए उसे एक इंसान के तौर पर देखना बंद कर सकता है। अच्छा। पांडुरंग के लिए प्राची अब उसकी बेटी नहीं रही, वो एक तीसरा बच्चा बन गई। एक कानूनी समस्या। एग्जैक्टली। एक नंबर जो उसे चुनाव लड़ने से रोक रहा था, उसकी पहचान एक जिंदा हंसती खेलती बच्ची से घटकर सिर्फ एक अयोग्यता का कारण बन गई। मतलब उसने अपनी बेटी को एक इंसान नहीं बल्कि एक सरकारी फॉर्म पर लिखे एक आंकड़े के तौर पर देखना शुरू कर दिया। ये सोचना भी डरावना है। हाँ, और इसमें 2 भावनाएं एक साथ काम कर रही थी। एक तरफ था सत्ता का लालच। हमें यह समझना होगा कि एक गांव में सरपंच का पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, वो ताकत है, सम्मान है, सरकारी योजनाओं पर कंट्रोल है, सामाजिक रुतबे का प्रतीक है। बिल्कुल, वो उस गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जैसा है। और दूसरी तरफ था अपनी पहचान खो देने का डर कि अगर मैं इस बार नहीं जीता तो मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सही बात है। और जब ये लालच और डर एक साथ मिलते हैं तो इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है वो ये है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि पांडुरंग इस सोच में अकेला नहीं था। पुलिस ने इस साजिश में गांव के मौजूदा सरपंच को भी गिरफ्तार किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस केस का शायद सबसे अहम पहलू है। अच्छा। अगर मौजूदा सरपंच भी इसमें शामिल था तो ये कहानी एक व्यक्तिगत अपराध से बढ़कर एक राजनीतिक साठगांठ की बन जाती है। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि पांडुरंग एक मजबूत उम्मीदवार था और मौजूदा सरपंच उससे डरता था।
तो उसने पांडुरंग की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे इस अपराध के लिए उकसाया हो। ये सोचकर कि या तो वो बेटी को रास्ते से हटाएगा और बाद में ब्लैकमेल किया जा सकेगा, या फिर वो पकड़ा जाएगा और उसका कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। या फिर दूसरी संभावना यह है कि दोनों के बीच कोई सौदा हुआ हो। कैसा सौदा? हो सकता है मौजूदा सरपंच ने पांडुरंग को वादा किया हो कि अगर वो इस कानूनी अड़चन को दूर कर लेता है तो वो चुनाव में उसकी पूरी मदद करेगा, शायद पैसे से या समर्थन से। अच्छा। दोनों ही सूरतों में ये घटना दिखाती है कि गांव की राजनीति में सत्ता बनाए रखने या हासिल करने के लिए किस स्तर की साजिशें हो सकती हैं। ये किसी एक व्यक्ति के नैतिक पतन की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खोखलेपन को भी उजागर करती है। बिल्कुल। और इसी साजिश के तहत उस खौफनाक योजना को अंजाम दिया गया। पांडुरंग अपनी बेटी को नहर के पास ले गया और उसे धक्का दे दिया। उसने इसे एक हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की। हाँ, एक दुखी पिता का नाटक किया ताकि किसी को शक न हो। उसका प्लान साफ था। बेटी की मौत के बाद कागजों पर उसके 2 ही बच्चे रह जाते और वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाता। एक ऐसा प्लान जो सुनने में ही इतना ठंडा और क्रूर लगता है। उसने सोचा कि वो सिस्टम, समाज और कानून सबको धोखा दे देगा। लेकिन अक्सर ऐसे अपराध अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही जाते हैं। हाँ। तो ये सब खुला कैसे? एक बाप जो सबके सामने अपनी बेटी के लिए रो रहा है, उस पर शक की सुई घूमी कैसे? इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहले पांडुरंग की अपनी कहानी, मतलब उसके बयान। हाँ, पुलिस के सामने उसके बयानों में बार बार विरोधाभास मिल रहा था। वो जिस तरह से घटना को बयां कर रहा था, वो घटना स्थल के सबूतों से मेल नहीं खा रहा था। पुलिस को उसकी बातों में बनावटीपन नजर आने लगा होगा। बिल्कुल। एक पिता का असली दुख और एक झूठा नाटक अनुभवी जांचकर्ताओं की नजर से छिप नहीं सकता। और गांव वालों की भी इसमें भूमिका रही होगी। छोटे गांव में तो कुछ भी छिपता नहीं है। सही कहा। गांव वालों को पांडुरंग के राजनीतिक इरादों के बारे में पता था। उन्हें यह भी पता था कि ये 3 बच्चों का नियम उसके रास्ते का रोड़ा है। तो जब अचानक उसकी एक बेटी की हादसे में मौत हो गई, तो लोगों के मन में शक पैदा होना स्वाभाविक था और ये कानाफूसी पुलिस तक भी पहुंची। और जब पुलिस ने इन सब कड़ियों को जोड़ा और पांडुरंग से सख्ती से पूछताछ की, तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विडंबना देखिए, जिस समाज में रुतबा हासिल करने के लिए उसने ये सब किया, उसी समाज ने उसे बेनकाब करने में मदद की। उसका बड़ा बनने का सपना उसे एक अपराधी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे ले गया। सही कहा आपने। वो सामाजिक स्वीकृति चाहता था, लेकिन उसके काम ने उसे हमेशा के लिए सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। तो जब हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं, एक आदमी, उसका सपना, एक कानून, एक साजिश और एक भयानक अंजाम, तो तेलंगाना के इस छोटे से गांव की ये घटना हमें अपने समाज और राजनीति के बारे में क्या बताती है? इसका बड़ा सबक क्या है? मुझे लगता है कि ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें बताती है। पहली, जैसा हमने पहले भी बात की, ये अच्छे इरादों वाले कानूनों के अनपेक्षित नतीजों का एक बहुत ही कड़वा उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि लोग उसे तोड़ने मरोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, खासकर जब बात सत्ता और पहचान की हो। बिल्कुल। दूसरा सबक शायद सत्ता के आकर्षण से जुड़ा है। हम अक्सर बड़े शहरों और राष्ट्रीय राजनीति में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन ये केस दिखाता है कि सत्ता का नशा किसी भी स्तर पर कितना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। एक सरपंच का पद भी किसी के लिए इतना कीमती हो सकता है कि वो उसके लिए अपनी औलाद की जान ले ले। ये ग्रामीण भारत में मौजूद अफसरों की कमी और सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख को भी दिखाता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये इंसानियत के उस पतन को दिखाती है जहां रिश्ते और भावनाएं सिर्फ एक हिसाब किताब बनकर रह जाते हैं। हमारे एक सूत्र में एक बहुत ही असरदार लाइन लिखी है, जिस बेटी को पिता की ढाल होना चाहिए था, वही बेटी उसके सपनों की बलि चढ़ा दी गई। ये लाइन सच में झकझोर देती है। एक पिता का पहला फर्ज अपने बच्चे की रक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ पिता ही शिकारी बन गया। ये उस भरोसे की हत्या है जो एक बच्चा अपने माँ बाप पर करता है। यह हमें सिखाता है कि जब महत्वाकांक्षा अंधी हो जाती है तो वो सबसे पहले सबसे करीबी रिश्तों को ही खाती है। बिल्कुल। तो तेलंगाना के एक छोटे से गांव से निकली ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक पिता के सपने, एक सरकारी नियम, राजनीतिक साजिश और इंसानियत की हार की कहानी है। पांडुरंग और उसका साथी सरपंच अब कानून की गिरफ्त में है, लेकिन एक घटना अपने पीछे कुछ बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल।
ये केस हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम समाज को बेहतर बनाने के लिए नियम और कानून बनाते हैं, हाँ? लेकिन क्या होता है जब वही कानून किसी की बेतहाशा महत्वाकांक्षा और एक भ्रष्ट सिस्टम के साथ मिलकर किसी इंसान को राक्षस बना देते हैं? क्या पांडुरंग जैसे मामले सिर्फ कुछ सिरफिरे लोगों के काम है, या ये हमारे समाज की उन गहरी दरारों को दिखाते हैं जहां सत्ता हासिल करना किसी भी कीमत पर जायज मान लिया जाता है? एक समाज के तौर पर हम महत्वाकांक्षा और इंसानियत के बीच की उस महीन रेखा को कैसे बचाकर रखें, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।